एनिमल मूवी का वो अल्फा मेल वाला पॉइंट याद है कि जब पहले ह्यूमंस ट्राइब्स बनाकर रहा करते थे तो अल्फा मेल्स का काम होता था शिकार करना, रूल करना एंड अपनी ट्राइब के लोगों को बाकी ट्राइब्स एंड जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करना। एंड दिस इज अ परफेक्ट विजुअल एग्जांपल फॉर दीज लाइन्स। कंगुआ मूवी का ट्रेलर देखकर जितना समझ आता है कि भाई ये अपनी दो ट्राइब्स की राइवलरी हो, जिसमें एक है फायर ट्राइब जिसे अपनी बॉबी देओल का कैरेक्टर रूल करता है एंड दूसरी है वाटर या फिर फॉरेस्ट ट्राइब जिसे कंगुआ रूल करता है। ये मूवी सिर्फ इन दोनों ट्राइब्स की दुश्मनी पर बेस्ड नहीं होगी। मूवी में हमें सूर्या के 13 अलग अलग लुक्स देखने मिलने वाले हैं, जिनमें से एक तो अपने प्रेजेंट टाइम मॉडर्न एरा का है। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक मैंने ये डिकोड कर लिया है कि इस मूवी की कहानी क्या हो। लेकिन सारी चीजों पर एक एक करके बात करना शुरू करते हैं तो इसके टीजर, ट्रेलर एंड पोस्टर्स को देखकर जितना समझ आ रहा था कि ये मूवी वायलेंस पर कोई लगाम नहीं रखने वाली है। एंड इसके ट्रेलर ने इस बात पर स्टैंप लगा दिया है कि हाँ, पूरा हार्डकोर जा रहे हैं ये लोग। लाइक इसी ट्रेलर में अगर तुम छोटी छोटी डिटेल्स पर नोटिस करोगे तो याद है हमको जो वो हाथ नीचे दिखाए जाते हैं समुद्र में, तो उस शॉट से कुछ ही शॉट्स पहले हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें बैकग्राउंड में कुछ दो लोग उन हाथों को खींचकर उस शिप से नीचे डाल रहे हैं। अगर एक सीन को हम ट्रेलर में दो जगह स्पॉट कर सकते हैं तो भाई तुम लिख के ले लो, इस मूवी में हमें ये हाथ कटते हुए भी दिखाए जाने वाले हैं, जो कि इसके वायलेंस एंड इंटेंसिटी को देखकर सच बताऊं तो मैं एक्सपेक्ट भी कर ही रहा हूं। क्योंकि अगर ये लोग एक औरत को मारते हुए दिखा सकते हैं तो भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इनके लिए। तो इस पूरे वायलेंस की जड़ है अपना बॉबी देओल का कैरेक्टर, जो इस मूवी का मेन विलन है, जो फायर ट्राइब को रूल करता है। इसका कोई उसूल नहीं है, इसके आसपास टके हुए ह्यूमन स्कल्स इसकी रूथलेसिटी को बता देते हैं एंड तुम इसको और इसकी आर्मी को विलन सागा के एस्केलेड की तरह समझ सकते हो। भाई ये लोग मारकाट करते हैं, लूटपाट करते हैं, व्यासन का शौक रखते हैं एंड कुत्ते की मौत मरेंगे। इफ यू नो यू नो। वहीं दूसरी तरफ अपना कंगुआ एक पावरफुल बट काइंड रूलर है, जो कि ये मूवी का मेन कैरेक्टर है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, इसके कुछ उसूल भी जरूर होंगे। ये वाटर ट्राइब को रूल करता है एंड दुनिया के ज्यादा झमेले से इनको कोई मतलब नहीं है। बट जब फायर ट्राइब वाले इन पर हमला कर देते हैं तो भाई एज एन अल्फा मेल अब लड़ना तो पड़ेगा। अब देखो, तुम भाई की बात को नोट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि याद है ना मैंने कहा था कि मैंने इस मूवी की स्टोरी डिकोड कर ली है। तो अगर तुम इस टाइम पर ट्रेलर को प्ले करके उसके सबटाइटल्स पर ध्यान दोगे तो तुमको समझ आएगा कि कंगुआ इज कैपेबल ऑफ 1 वर्सेस 100 मैन। अगर तुमको याद हो तो वो किस मूवी में हुआ था? मगधीरा में। एंड मगधीरा की कहानी क्या थी? मगधीरा में हमें पास्ट एंड फ्यूचर कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं। एंड अगर तुमको याद होगा तो कंगुआ का काफी टाइम पहले एक पोस्टर आया था जिसमें हमें सूर्या का एक मॉडर्न एरा वाला लुक भी देखने को मिला था, क्योंकि भाई उसके बाद इन लोगों ने मार्केटिंग में वो मॉडर्न एरा वाला लुक यूज करना बंद कर दिया। बट अब तुम समझ रहे हो, कनेक्शन है, पास्ट एंड फ्यूचर इस मूवी में दोनों होने वाले हैं। और भाई अगर ऐसा हुआ तो आई एम 99% श्योर कि पब्लिक विल बी माइंड ब्लोन, क्योंकि इस वाले पोस्टर के अलावा ये चीज ये लोग किसी भी मार्केटिंग मटेरियल में यूज नहीं कर रहे हैं। एंड भाई तुम ही सोच कर देखो, जब इस कलर ग्रेडिंग, इस सिनेमेटोग्राफी, इस सेट डिजाइन से जब मूवी एकदम से मॉडर्न टाइम पे शिफ्ट होगी तो भाई उस वक्त पब्लिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। खैर, स्पीकिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफी एंड कलर ग्रेडिंग, इस मूवी के ट्रेलर्स और सभी प्रमोशनल मटेरियल्स में हमें एक चीज काफी कॉमन एंड ऑब्वियस नजर आती है। इसके ट्रेलर में जितने भी येलो एंड रेडिश टोन वाले शॉट्स हैं वो सभी अपनी विलन की साइड से हैं एंड जितने भी ब्लू एंड लाइट टोन वाले शॉट्स हैं वो अपने हीरो की साइड से। हाँ, इसी कलर डिफरेंस को देखकर, ट्रेलर को देखकर जितना समझ आता है एटलीस्ट कि मूवी में 2 ग्रैंड बैटल्स तो होंगी ही होंगी एंड अगर उससे भी ज्यादा हो तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, जो भी हो, इस ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पंप्ड फील कर रहा हूँ, बट हाँ, क्यूरियोसिटी जरूर जाग चुकी है मेरे अंदर कि ये जो भी है यार देखना तो है। अब भले ही मैं सदर मूवीज की उन टिपिकलिटीज का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ कि सब लोग अपने हीरो का एक गुणगान कर रहे हैं, लोग समझ लो उसकी पूजा करते हैं, एक बूढ़ी सी औरत अपनी अटकी अटकी आवाज में उसकी हर वक्त उसकी कहानियां, उसके किस्से सुनाती रहती है। अपने हीरो के आने से बैटल्स एकदम वन साइडेड हो जाते हैं, बट फिर भी मैं देखना जरूर चाहूंगा कि क्या बनाया इन लोगों ने। खैर, यही थे मेरे व्यूज इस कंगुआ मूवी के लेटेस्ट ट्रेलर पर। लेकिन अगर तुम हॉलीवुड मूवीज में इंटरेस्ट रखते हो, लाइक डेडपूल एंड वुल्वरीन, तो क्या तुम्हें पता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन आने से पहले डेडपूल ने कितनी बार मार्वल को एंड अपने पूरे पॉप कल्चर को रेफरेंस आउट किया था अपनी पिछली मूवीज में? अगर जानना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो चेकआउट कर लेना, तुम्हें सब जानकारी मिल जाएगी। एंड अब वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, अपने ओपिनियन मुझे जरूर बताना, मैं जरूर जानना पसंद करूंगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना एंड यस, ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड और फिर मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।